हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और चलिए आज का क्लास जो है क्लास 9th प्रश्नावली 16 और क्वेश्चन नंबर 20। 20 के पहले हमने 3 वीडियो बनाए थे और सारे हिसाब को उसी में कंट्रोल किए थे। उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सवाल नंबर 20 को स्क्रीन पे दिया हुआ पढ़िए। कह रहा है शंकु की ऊंचाई प्राप्त करें यदि इसका आयतन 88 घन मीटर है। यानी शंकु का आयतन देख रखा है। शंकु का आयतन दिया हुआ है 88 घन मीटर। और दूसरा में क्या बोल रहा है, और इसका आधार की परिधि 4 पाई है। और क्या दिया हुआ है, आधार की परिधि भी दिया हुआ है 4 पाई मीटर। 4 पाई मीटर। अब इसमें हमें h निकालना है। तो देखिए परिधि से काम करना है। तो आधार की परिधि का सूत्र, आधार की परिधि को या वृत्त की परिधि को जो शंकु बनाते हैं ना ऐसे करके, तो ये नीचे से यहाँ बनता है ना, तो यही हुआ आधार। ये वृत्त हो गया, ये क्या हो गया, वृत्त। इसका परिधि, इसका क्षेत्रफल पर सवाल चलता है। आधार की परिधि को या वृत्त की परिधि को, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r बराबर हो जाता है 4 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से काट देंगे 4 को तो 2 आ जाएगा। तो r का मान आ गया 2 मीटर, यानी त्रिज्या निकल गया। अब शंकु का आयतन का सूत्र बैठा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे शंकु के आयतन बराबर, शंकु के आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान 22/7 r स्क्वायर यानी 2 में h। अब बराबर इधर बैठा देंगे। कितना दिया हुआ है, शंकु का आयतन 88, तो 88 लिख देंगे। अब इसमें काट कीजिए, काटिए तो बराबर पार में देखो 22 से काट देंगे इसको तो 22 चौके 88 और 2 दूना 4, यहाँ से 4। तो h बराबर ऊपर आ जाएगा, h बटा हो जाएगा यहाँ 21, बराबर बचेगा यहाँ क्या 1। तो एक h बराबर क्या आया, 21 से लगा गुना आने के लिए तो हो जाएगा यहाँ पे 21 मीटर। जो कि हमें आंसर में पूछा हुआ था, क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि शंकु की ऊंचाई प्राप्त करें, तो शंकु का ऊंचाई निकल के आया 21 मीटर। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 20 हुआ था ना, अभी 21 कितना हो जाएगा 21 का सवाल ये कर रहा एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई तो यानी h दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। और क्या कर रहा है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी पाई आर एल जो दिया हुआ है 550 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन निकालें जबकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। शंकु का आयतन निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए हमें आर की जरूरत पड़ता है। तो आर कैसे निकाल लेंगे, तो यहाँ से आर बैठा के इस पर या इससे निकाल लो, कहीं से निकाल लेंगे। तो यहीं पे आर बैठा देते हैं। शंकु वहाँ पे दिया हुआ है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 550 है, इसी पर बैठा देंगे। पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। और आर हो जाएगा इंटू एल का जगह पर बैठा देंगे क्या 25 बैठा देंगे, बराबर बैठा देंगे यहाँ 550। अब 25 से काट देंगे तो 25 दूना 50 और 25 दूना 50। अब ये 22 और 22 कट गया, तो आर का मान कितना आ गया 7। आर का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर हो गया। आप एच और आर से भी निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला में बोल रहा है शंकु का आयतन निकालने के लिए, निकालिए यहाँ पे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर।
तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा 1/3। अब पाई का मान कितना होता है? 22/7। और आर स्क्वायर बोला तो यानी आर स्क्वायर 7 × 7। और एच बोला हुआ, एच कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? 24। अब इसको काट दीजिए, तो 3 से काटेंगे 24 को तो 8 आ जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा। बचा क्या? 22 × 7 × 8। तो और यहाँ पे 7 दूना 14 का 4 बच जाएगा, 7 14 1 15 गुना कर देंगे 8। तो 8 चौक 32 का 2, बाकी बचा 3। और 8 बचा 40, 3 43 का 3, बाकी बचा 4। 8 कम 8 4 12। तो 12 और 32 आ गया इसका आंसर, जो कि सेंटीमीटर क्यू में होगा। 1232 सेंटीमीटर क्यू। ये था इस हिसाब का आंसर। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अभी हमने किए थे 21, अभी हो जाएगा यहाँ पे 22। 22 में दिया हुआ है, कह रहा है शंक्वाकार कैनवास के तंबू के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर। व्यास बोला था डी, डी बराबर दिया हुआ है 12 मीटर। तो हम त्रिज्या निकालेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा? 6 मीटर। और आगे दिया हुआ है, कह रहा तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, यानी तिर्यक ऊंचाई यानी एल दिया हुआ वो 7 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा उस तंबू में कितना कैनवास हटेगा। देखिए तंबू जो शंक्वाकार जो बनता है ना, उस तंबू में कैनवास कभी कभी ऐसे छपरी छाड़ता है, तो कैनवास जो लगेगा ना, इस पर खाली लदा धर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? धर दिया जाएगा। तो ये इसका ऐसे जब धरोगे ना, तो इसके वक्र पृष्ठ निकलेगा। क्या निकलेगा? वक्र पृष्ठ निकलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है? पाई आर एल। पाई आर एल। पाई का मान 22/7 और आर का मान 6 और एल का मान 7। काट दीजिए, 6 से 7 से 7 कटेगा, 6 12 का 2, 12 1 13। तो 132 मीटर। यहाँ पे आंसर दिया हुआ मीटर, क्वेश्चन दिया हुआ मीटर में, तो 132 मीटर स्क्वायर कैनवास इसमें लगेगा। 132 मीटर स्क्वायर कैनवास लगेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन दिया हुआ पढ़िए, करा यदि किसी शंक्वाकार ढेरे का आयतन, शंक्वाकार ढेरे का आयतन यानी ढेरे का आयतन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? आयतन देख रखा है। कितना दिया हुआ है? 9856 घन मीटर तथा फर्श का क्षेत्रफल, फर्श यानी अभी शंकु बनाए थे तो नीचे जो रहता है ना वृत्ताकार, उसी का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। तो ढेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल निकालिए। तो ढेरे आयतन यानी वृत्त का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बराबर बैठा देंगे 616। पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7 हो जाएगा, गुना आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे 616। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 616 और बटा में 22, आई 7 में चल जाएगा ऊपर। अब 22 से काट दीजिए, तो 22 11 काटेंगे 2, 11 5 55, 11 6 66, 2 से काट देंगे 28 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है गुणा करे बाद? तो 58 के 6 बगीचा 5 और 7 14 5 19। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 196 आ रहा है। तो आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर में 196 और जिसका वर्गमूल आता है 14। कितना आता है? 14 मीटर आता है। तो इसका आर निकल गया। अब आगे क्या बोल रहा था? हमें आयतन दिया होता था, हमें एच निकालना पड़ेगा। तो आयतन का सूत्र कितना होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9856। अब इसका मान बैठा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1/3, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 14 गुना 14 और गुना यहाँ हो जाएगा एच बराबर हो जाएगा 9856।
अब ये 7 से काट दिए 14 जगह 2 और सबको भेज दीजिए भाग देने के लिए। तो एच बराबर हो जाएगा यहाँ पे 98 56 अब बटा में हो जाएगा 22 गुना ये हो जाएगा 2 गुना ये हो जाएगा 14 और ऊपर में चल जाएगा 3। ऊपर में चल जाएगा कितना 3 चल जाएगा। अब ये एच निकलेगा तो इसको काटिए तो 11 से काट देंगे यहाँ 2 आएगा 11 से काटेंगे तो यहाँ 11 88 10 उतरेगा 5 तो 11 11 नमा 99 6 उतरेगा 66। अब 2 दूना 4 4 से ही काट दीजिए इसको तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8 एक उतरेगा 4 चौक 16। अब यहाँ से 14 से काटिए तो 14 कम 14 उतरेगा 8 चौछक 84 14 से कट रहा है 14 कम 14 उतरेगा 8 चौछक 84। अब आगे 16 16 बल्ले 32 सोलतिया 48। एच का मान जो आया वो 48 मीटर। एच का मान कितना आया 48 मीटर। अब हमें इसका कैनवास का पायर एल निकालना है तो हमको एल की जरूरत पड़ेगा। तो एल बराबर क्या होता है रूट अंडर नहीं एच तो हमें पता होगी एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो एल बराबर होगा रूट अंडर 48 हो जाए। एच का मान कितना निकला 48 यहाँ जाएगा 48 का स्क्वायर और प्लस आर जो निकला वो 14 का स्क्वायर। तो एल बराबर कितना होगा 48 गुना 48 कितना होता है 48 गुना 48 कितना होता है बताइए तो हो जाएगा यहाँ पे 2304 और प्लस 14 गुना 14 हो जाएगा 196। कितना हो जाएगा 196। जोड़ दो दोनों को तो 6 4 10 का 0 9 1 10 का 0 3 1 4 1 5 और 2 तो 2500 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 50 मीटर निकल गया इसका एल। क्या निकल गया एल निकल गया। आपका ढेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल निकालो तो निकाल लेंगे यहाँ पे ढेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल। अभी हमने इसको सूत्र बताए थे कैनवास वाला तो उसी तरह इसमें भी क्षेत्र हो जाएगा पाई आर एल। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 आर का मान 14 और एल का मान अभी हम निकाले थे 50। 7 से काट दीजिए इसको 2 से गुना हो जाएगा 100 और 100 से गुना कर देंगे तो इसमें खड़े हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे ढेरे में जो है 2200 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। हिसाब थोड़ा लंबा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा अभी 24 है और सवाल दिए देखिए पढ़िए कर रहा है किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 वर्ग मीटर स्थान और सांस लेने के लिए 100 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है। तो तंबू की ऊंचाई ज्ञात करें यानी एच निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले देखिए 5 व्यक्ति रहता है और प्रत्येक व्यक्ति को कितना जगह चाहिए 16 मीटर चाहिए। तो कितना जगह 16 5 80 और तंबू जो बनता है देखिए यहाँ पे तंबू बनाते हैं तंबू ऐसे बनता है शंक्वाकार तो यहीं पे बैठेगा ये आधार पर बैठेगा। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। क्या हो गया क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया 80। तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 और गुना आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 80। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 80 और बटा में 22 और गुना में ऊपर में 7। तो काट देंगे इसको तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा गुना कर दीजिए नहीं तो 8 7 56 560 बटा में हो जाएगा यहाँ पे 22 रूट। तो आर बराबर हो जाएगा ये रूट अंडर में डला जाएगा हो जाएगा 560 बटा में 22। इसको 2 से काट दीजिए तो आर का मान कितना आ जाएगा 2 दूना 4 1 8 दूना 16 या 0 280 हो जाएगा और बटा नीचे में 11 हो जाएगा रूट अंडर में। इसको रूटे अंडर में रहने दो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आर का मान निकालिए और आगे देखिए कह रहा था कि सांस लेने के लिए 100 घन मीटर का जरूरत होता है। तो पूरा एक व्यक्ति को 100 मिनट पर जरूरत होता है तो 5 व्यक्ति कितना जरूरत पड़ेगा 5 गुना 100 यानी 500 घन मीटर
500 घन मीटर का, 500 घन मीटर का, 500 घन मीटर का जरूरत पड़ेगा, जो कि शंकु का आयतन कहलाता है। तो शंकु का आयतन सूत्र बैठा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर बैठा देंगे यहाँ पे 500। तो 1 इसका मान बैठा दीजिए, तो हो जाएगा 1/3। अब पाई का मान कितना होता है 22/7। आर स्क्वायर का मतलब यहाँ हो जाएगा ये वाला, तो √280 बटा में 11, फिर गुना हो जाएगा 280 बटा में 11। अब आपको समझ में आएंगे कि हम रूट के अंदर इसको क्यों छोड़े थे इसलिए ताकि रूट बाय रूट गुना होके एक मान आ जाएगा। अब h का मान पता नहीं है, अब बराबर इसको बैठा देंगे इधर 500। अब 500 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से काट कुट कीजिए, देखिए कुछ नहीं होता, तो 1/3 और 22/7, आइए एगो बचेगा 280 बटा में 11, 7 से काट दीजिए, इसको आ जाएगा 40। और कुछ नहीं करता, इसको भाग देने के लिए भेज देंगे इधर, तो यहाँ h बराबर, तो लिख देंगे h बराबर क्या हो जाएगा 500 बटा में यहाँ 22 गुना यहाँ पे 40, और ये 3 ऊपर 11 ऊपर। अब 0 से 0 काट दीजिए, 11 से काट देंगे यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से काट देंगे यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो 25 गुना 3 करेंगे तो 25 तिया 75 बटा में हो जाएगा 4। अब 75 में भाग दीजिए तो 4 से, तो 4 कम 4, यहाँ 3 उतरेगा, तो 18 चौक 32, और 32 फिर 3 उतर जाएगा, तो हो जाएगा 7 चौक 28, 2 उतरेगा 5, 18.75 सेंटीमीटर आ रहा है इसका तिरछिया। एच आ रहा है, जो कि ऊंचाई पूछ रहा था, ऊंचाई कितना निकला, ऊंचाई बराबर निकल के आ गया 18.75 सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझे तो देखिए, एक आदमी बैठता था तो 16 मीटर जगह छेकता था, तो 5 आदमी जब बैठेगा तो गुना कर देंगे तो कितना जगह छेकेगा 80 मीटर, और बैठेगा आदमी कहाँ नीचुए में ना, तो ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल को या आधार का क्षेत्रफल को उसका सूत्र बैठा दिए, तो यहाँ से निकाले हल किए, तो आर कितना आया, रूट अंडर में छोड़ दिया था 280/11। अब वो क्या कर रहा था, एक आदमी का सांस लेने के लिए 100 मीटर की वायु की आवश्यकता होती थी, तो 5 आदमी को सांस लेने के लिए कितना आवश्यकता होगा 500 का होगा। अब 500 जो है इसका घन आयतन निकल गया। अब बेलन का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर, जो कि 500 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या किए, इसको h निकाल लिए, तो h कितना निकल के आया 18.75, यही हो गया इस हिसाब का आंसर। और नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर 25, 5 नहीं 25, सॉरी गलती हो रहा है। सवाल दिया हुआ कहिए, एक लंबवृत्ताकार शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है, यानी त्रिज्या r और जो है h का अनुपात जो दिया हुआ है वो 5:12 देख रखा है, और कह रहा है यदि उसका आयतन भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आयतन दिया हुआ है कितना 314 घन मीटर, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल बराबर निकालने के लिए बोल रहा है, और आर निकालने के लिए बोल रहा है, ये चीज निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, और इसका पाई का मान दिया हुआ है 3.1, पाई का मान जो लिख के वहां बताया हुआ 3.14 बोला हुआ है। तो शुरू कहाँ से करना है, तो यहाँ पाई और एच दिया हुआ है, तो अनुपात से शुरू करना। तो इसको लिख देंगे r बटा में h बराबर लिख देंगे यहाँ 5/12। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5h बराबर हो जाएगा 12r। अब h बराबर क्या हो जाएगा, तो 12r बटा में हो जाएगा 5। हमें h का मान जो है r में निकाल के आना है। किस में निकाल के लाए, r में निकाल के आए, ताकि बनाने में सुविधा हो जाएगा। अब आयतन दिया हुआ, तो आयतन का सूत्र पर चलेंगे। यहाँ पे शंकु
का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बैठा दीजिए, 1/3 हो जाएगा। पाई का मान वहां पे बताए हुए थे, यहाँ पे देखिए 3.14। आर स्क्वायर का मतलब हो गया, आर यहाँ देखिए आया, आर स्क्वायर आर ए स्क्वायर रहेगा क्योंकि आर आर ए रहेगा, और एच का मान जो है आर में ले आए तो गुना हो जाएगा यहाँ पे 12 आर बटा में एच, 12 आर बटा में एच। अब इसमें से काट दीजिए, देखिए क्या करता है, तो 3 से काट देंगे चार, इसको तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बटा में यहाँ पे क्या निकाले थे? 5 निकाले थे। बटा में हो जाएगा यहाँ पे 5। अब यहाँ से हमें क्या करना है? आर निकाल के लाना है। तो आर निकाल के आएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3.14 हो जाएगा। ऐसे इसको हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 314 बटा में 100 लिख देंगे, गुना आर स्क्वायर गुना यहाँ आर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4 और आर क्यू बटा में 5। अभी 4 से इसको भी काट दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे 25। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और शंकु का पूरा आयतन देल था यहाँ पे कितना, यहाँ पे देख रखा है 314, 314 बैठा देंगे। अब देखिए यहाँ से ये ऊपर ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 314 आर क्यू अब बटा में 25 बचे 125 अब बराबर हो जाएगा 314। अब 314 से 314 कट जाएगा तो आर क्यू बराबर बचेगा, आर क्यू बराबर ये उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 125। तो आर के मान निकल के आ रहा है 5, क्योंकि यहाँ पे घनमूल निकालेंगे आर यहाँ से। चलिए यहाँ से इसको नहीं, यहाँ आर क्यू रहने देते हैं। आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे घनमूल 125 क्यू, तो जिसका आर निकल के आएगा यहाँ पे 25। कितना निकल के आ रहा है? 25 नहीं 5 आ रहा है। 5 मीटर, 5 मीटर हमारा आर निकल गया। अब आर का मान यहाँ बैठा देंगे तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुना 5, 12 गुना 5 अब बटा में 5, तो 5 से 5 कट गया, एच का मान आ गया 5। देखिए ये मान अनुपात में था, लेकिन ये मान जो निकल के आया है वो हमारा रियल मान है। तो एच आर बराबर निकल ही गया 5 और एच बराबर भी निकल गया 12। करेंगे ना, कितना निकल गया? 12 निकल गया। अब इसमें निकालने के लिए बोल रहा था एल, क्या बोल रहा था? एल बोल रहा था, और त्रिज्या बोला था। त्रिज्या तो निकल गया, और एल निकालने के लिए क्या करेंगे? एल बराबर क्या होता है? रूट अंडर में एच स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर, यही ना होता है? यही होता है। तो ये एल बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर एच का मान जो निकला वो क्या निकला? 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यार रूट अंडर में 12 गुना 12 कितना होता है? 144, और 5 गुना 5 कितना होता है? 25। अब बराबर हो जाएगा रूट अंडर में 169, जिसका वर्गमूल निकल के आएगा 13। कितना निकल के आएगा? 13। तो एच का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। 5 4 9 और 6 6, ठीक है। इसके निकल गया 13 मीटर। तो एच का मान निकल के आ गया 13 मीटर। और यही पूछा आधार का। देखिए दो आंसर पूछा हुआ था, एक आ रहा था कि त्रिज्या ऊंचाई निकाले, एल निकाले, तो एल निकल गया 13, और दूसरा पूछा हुआ था क्या? त्रिज्या निकाले, त्रिज्या यहाँ 5 निकल गया। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अगर समझ आ जाता है तो वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट करें, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।